हमारे साथ विनोद शर्मा जी जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स के सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत सालों से ऐसी कई सरकारें उन्होंने बनते बिगड़ते और ये मुश्किलें जो हैं सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं और पार्टियों में भी उन्होंने देखी हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर। हमारे साथ प्रोफेसर अजय उपाध्याय जुड़ रहे हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ जीएस प्रशांत जुड़ रहे हैं, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। विनोद जी, मैं सबसे पहले आपसे ही शुरू करना चाहता हूँ। ये पहली बार तो आपने ऐसा देखा नहीं होगा कांग्रेस में या किसी पॉलिटिकल पार्टी में जहां पर प्रचंड बहुमत के बाद अभी भी इस बात को असमंजस कायस लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेगा कौन। आपकी नजर में इतने बड़े बहुमत के बाद जो अभी चल रहा है कांग्रेस के अंदर, उसको किस तरीके से जनता जो है इलेक्ट्रेट देख रहा है और क्या फॉर्मूला है ऐसा सेंट्रल लीडरशिप के पास कि वो इसको आसानी से सुलझा पाए? देखिए, बात यह है कि अगर जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं उनको अगर आप ईमानदारी से पढ़ें और समझने की कोशिश करें, उसकी जो सोशल अलायंस जिसके चलते कांग्रेस पार्टी इतना भारी बहुमत लाई है, उसमें किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, और उससे साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री का पद सिद्धारमैया को जाना चाहिए। लेकिन इसके चलते शिव कुमार की जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो योगदान है इसमें, वो कम नहीं है। साउथ कर्नाटका से जो सीटें जीती है कांग्रेस पार्टी, वो बड़ा नंबर है। तो मैं ये समझता हूं कि आप जो पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, उसको कहते हैं अंग्रेजी में ब्रिंकमैनशिप, रस्साकशी, कि शॉर्ट ऑफ चीफ मिनिस्टरशिप शिव कुमार को क्या मिलेगा। वो अपनी स्टेटेड पोजीशन, फंडामेंटल पोजीशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, वो अंदर खाते सीएम से कम क्या मिलेगा उस पे बातचीत कर रहे हैं, और वो बातचीत सार्थक होती है या नहीं होती, ये देखने वाली बात है। दूसरी बात कि अगर सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो ये सरकार की नींव शुरुआत में ही कमजोर हो जाएगी, क्योंकि जो अहिंदा लिंगा सोशल अलायंस है, लिंगायत भी जो छिटक के आए हैं कांग्रेस की तरफ भारतीय जनता पार्टी से, और अगर पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो अहिंदा लिंगा वोकलिगा अलायंस जो है, जो वोकलिगा वोट छिटक के कांग्रेस की तरफ आया है, इसके चलते सिद्धारमैया का मुख्यमंत्री होना जरूरी है, डीके शिव कुमार का उप मुख्यमंत्री होना जरूरी है। वो मानते हैं या नहीं मानते वो बात अलग है। अगर अपनी जीत को सार्थक बनाना है तो इन दोनों को एक दूसरे को अकोमोडेट करने की जरूरत है। जिस तरह से इलेक्शन के दौरान अंग्रेजी में एक डांस है टैंगो, द वे दे डांस द टैंगो ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, बिल्कुल जरूरी उनके लिए। विनोद जी, शायद आपकी लाइन हमें कुछ परेशानी है, उसे ठीक करके वापस आते हैं। जो विनोद जी कह रहे थे कि दोनों ने जो इलेक्शन से पहले तालमेल दिखाया, कांग्रेस को उसकी और ज्यादा आवश्यकता है अब सरकार बनने के बाद। लेकिन प्रोफेसर अजय उपाध्याय, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आज बीएस बोमई जो इस वक्त केयर टेकिंग मुख्यमंत्री हैं, जाने वाले मुख्यमंत्री हैं, वो ये बात कहते हुए उन्हें कह रहे थे कि देखिए कांग्रेस के अंदर रस्साकशी होनी थी, सबको पता था। तो कहीं ना कहीं मौका तो जरूर मिल गया है बीजेपी को और विपक्षी दलों को कांग्रेस के ऊपर तंज कसने का। देखिए अंकित भाई, मुंबई साहब को पता है वो कैसे बने थे। येदियुरप्पा जी रोते हुए चले गए थे और उसके बाद उनको बनना पड़ा था। तो वैसे हिटलरशाही और डिक्टेटरशिप तो हमारे पार्टी में नहीं हो सकता, सच उन्होंने बोला। हम आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अपने मुख्यमंत्री का भी चुनाव कर रहे हैं। यदि ये नहीं करते तो भी मीडिया का एक संघी वर्ग जो है और भाजपा के लोग जो है यही बात कहते हैं कि देखो थोप दिया हाईकमान, और कहां से थोप दिया। सच ये है कि 13 तारीख को रिजल्ट आया, 14 तारीख को हमने विधायकों की मीटिंग की, 15 तारीख को हमारा ऑब्जर्वर वहां जाकर एक एक लोगों से चर्चा की है। 2 दिनों के अंदर देख रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया हमारे केंद्रीय नेतृत्व सेंट्रल लीडरशिप तय कर रही है। कर्नाटका के हित में जो होगा, जो कुशल प्रशासन देख सकता है, कर्नाटका का स्वाभिमान जो रक्षा कर सकता है और बेहतरीन कर सकता है, कांग्रेस पार्टी उसी भरोसे के साथ आगे बढ़ रही है। आपको आज रात से लेकर कल तक मुख्यमंत्री का चेहरा भी और कर्नाटका को मुख्यमंत्री भी मिलेगा, बेहतरी के लिए मिलेगा। कर्नाटका के 5 गारंटी 135 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್
साहब एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। ये तस्वीरें जो आ रही हैं वो डीके शिव कुमार की तस्वीरें हैं। यहां से निकलते हुए हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। इस वक्त दिल्ली में डीके शिव कुमार की ये तस्वीरें आ गई हैं। हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। मीडिया एक बार फिर से उनसे बात करने की कोशिश जरूर कर रहा है, पर डीके शिव कुमार अभी लग नहीं रहा कि कुछ कहने के मूड में है। लेकिन जो कल एक टेंशन दिखाई पड़ रही थी चेहरे पर, फिलहाल वो टेंशन नहीं दिखाई पड़ रही है, ऐसा जरूर कहा जा सकता है। मायने क्या है इसके, मैं इसको बताने में एक्सपर्ट हूं नहीं, तो ये तो मैं नहीं कहूंगा। पर डीके शिव कुमार की तस्वीरें जरूर आ रही है। जैसी कुछ बोलेंगे तो वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन जीएस प्रशांत साहब, बोमई साहब, ये तो जरूर कह सकते हैं कांग्रेस में ऐसा होना ही था, लेकिन अब तो अंगूर खट्टे वाली बात है सर। अब तो आप देखकर सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस की ये लड़ाई कहीं ना कहीं बीजेपी को कुछ फायदा करा दे 2024 से पहले। प्रचंड बहुमत है, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके लिए चैलेंजेस जरूर होंगे, पर बीजेपी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब किसी भी तरीके का ऑपरेशन लोटस का कोई चारा ही नहीं छोड़ा। सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच लड़ाई हो रहा था करके इलेक्शन से पहले ही पता था सब लोगों को ऐसा ही होने वाला है करके। जो भी पूर्ण बहुमत आए, नया आए तो भी उसको पता था, क्योंकि जो रैली किए थे वो अलग अलग रैली किए थे, साथ में रैली नहीं किए थे। ನೀವು ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬೋಗಸು ಫ್ರಾಡ್ಗಳು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನೇನು ಮಾತಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಗಾಸಿಪ್ ನ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಮೇಜ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾವುದೇ ಗಾಸಿಪ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅವಕಾಶಗಳು ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್. जीएस प्रशांत साहब, आप सुन पा रहे थे डीके शिव कुमार क्या कह रहे हैं? मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा अगर आप हमें बता सकें हिंदी में थोड़ा उसका अनुवाद करके कि क्या कह रहे हैं डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार जी ये कह रहे थे कि मीडिया लोग सब गॉसिप कर रहे हैं, गॉसिप के ऊपर मत जाओ, क्या हो रहा है हमको पता है, वेट करो करके बोला है। जो भी मीडिया वाले बोल रहे हैं, हेडलाइंस में दिखा रहे हैं, वो सब गॉसिप से उसको मत मानो करके मीडिया वालों को बोल के चले गए वो। अब दूसरा बात है कि अच्छा, तो प्रशांत साहब, पॉइंट पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए अपने अपनी बतबंदी की बात को ट्रांसलेट करने के लिए। क्या ये कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार ने आपको भी मैसेज दे दिया है कि ये रूमर्स पे मत जाइए कांग्रेस पार्टी के अंदर? प्रशांत साहब, क्या डीके शिव कुमार ने आपको भी मैसेज दे दिया है कि रूमर्स पे मत जाइए, पार्टी ने के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? अंकित जी, हमको कोई लेना देना है नहीं, हम इतना ही बता रहे हैं कि जो इलेक्शन के टाइम पे लिंगायतों के ऊपर इतना प्यार दिखाया था कांग्रेस, अब लिंगायतों से उसको सीएम बना रहे क्या? भाजपा से इतना पूछ रहे थे कि अगर आप सरकार दूसरा बार बना दिया तो लिंगायत को सीएम बनाएंगे क्या करके। अब कहा गया दलितों को बना रहे क्या? नहीं बना रहे। लिंगायत को बना नहीं बना रहा है, मुस्लिम को भी नहीं बना रहे। क्या हो रहा है? डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया जी का पर्सनालिटी क्लैश है, ईगो क्लैश चल रहा है अभी। जो इलेक्शन पे टाइम पे बोल रहे थे कि माइनॉरिटीज को करेंगे, लिंगायतों को करेंगे, दलितों को करेंगे, कुछ नहीं कर रहे वाले हैं लोग। ये तो सबको पता था कि इसको ईगो क्लैश ही चल रहा है। डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया जी को जो भी होने दो। मतलब आप इस बात का कहीं ना कहीं ठप्पा लगा रहे हैं कि कांग्रेस की ज्यादा इंक्लूसिव स्ट्रैटेजी थी इस चुनाव में, सबके साथ उन्होंने बात की, अब उनको रिप्रेजेंटेशन कैसे देनी है ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है। बीजेपी में तो कहीं ना कहीं इस बात को था ही कि लिंगायत अगर जीतेंगे तो लिंगायत ही मुख्यमंत्री बनेंगे। विनोद जी, कितना अहम है जो आप बात उस समय कह रहे थे, कितना अहम है कि दोनों सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार सरकार का हिस्सा रहें 2024 में कांग्रेस के लिए? देखिए, राजनीति परसेप्शन से चलती है अंकित, तो तुम जानते हो कि जनता के मानस में क्या छवि जा रही है किसी भी सरकार की, और सरकारों का इकबाल उनकी इनहेरेंट स्ट्रेंथ पे होता है कि उनके नेता एक दूसरे के साथ कितने हैं, कितने मजबूती से एक दूसरे के साथ हैं। कोई भी सरकार जो बनती है नई, उससे जनता की अपार अपेक्षाएं होती हैं, और इस केस में तो इतनी बड़ी बड़ी अपेक्षाएं हैं जनता की। जो 5 उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे करने हैं। कोई 60-70 हजार करोड़ रुपए का खर्चा होगा हर बरस, वो सहूलियत पहुंचाने के लिए जनता तक, कैश ट्रांसफर्स वगैरह। और दूसरा, सिद्धरामैया का 75% रिजर्वेशन का प्रॉमिस, वादा कि हम जनता को, जो लोग विभिन्न कास्ट हैं, विभिन्न वहां पर जातियां हैं, उनको जो हम कोटा देंगे वो
उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में होगा। तो ये बड़े बड़े वादे किए हुए हैं कांग्रेस पार्टी ने, और उनको पूरा करने के लिए इन दोनों को मिलके काम करना होगा, जिस तरह से इन दोनों ने मिलके पार्टी को जितवाया है। मैं ये मानता हूं कि आज के दिन सिद्धारमैया का दावा ज्यादा मजबूत है, इसलिए भी कि सच या गलत, सच या झूठा, बहुत आरोप लगे हुए हैं शिव कुमार पे। और आज ही सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, जो सीबीआई ने अपील की है, जो हाई कोर्ट का जजमेंट था स्टेइंग, जो डीपीएसएस के जो केसेस हैं उस पे स्टे लगाने का, उसमें प्रोसीडिंग्स के। तो मैं समझता हूं कि सरकार भी दबाव, केंद्र की सरकार इस पूरी जो रायता फैला हुआ है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है। उसकी टाइमिंग देखिए आप। और दूसरा, जो डीजी कर्नाटक का लगाया गया था, जिससे कि अच्छे संबंध नहीं है डीके शिव कुमार के, बिल्कुल सर, उनको सीबीआई का अध्यक्ष बनाया गया है। तो प्रशांत जी की पार्टी की तरफ से भी खेल हो रहा है। ये राजनीति में होता है, और इससे हम कोई ये नहीं कह रहे कि आप गलत कर रहे हैं, अपने हित में आप सही कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस एक्सटर्नल थ्रेट के चलते ज्यादा एकजुट होने की जरूरत है। और ये बात शायद सिद्धारमैया भी जानते हैं, और ये बात शायद शिव कुमार भी जानते हैं। सिद्धारमैया जानते हैं कि शिव कुमार के बिना उनकी सरकार का वो जलाल नहीं होगा, उसका वो रुआब नहीं होगा जो होना चाहिए।